नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, जो हिंदू धर्म के पर जो अभी चर्चा हम इस चैनल पे कर रहे हैं, उस पर अनेक लोग ये समझते हैं कि ये कुछ नास्तिक वाला चैनल है, सिर्फ इतिहास। ऐसा नहीं है। देखिए, वास्तव में आस्तिकता, श्रद्धा अलग बात है और इतिहास अलग बात है। इतिहास और संस्कृति को हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, श्रद्धा वाली बात मैं कई बार आपको भगवान विष्णु का, जो विष्णु पुराण का बता चुका हूँ, एक कहानी, और बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी है। उसमें यह है कि आप भगवान विष्णु कहते हैं अपने भक्त से कि भाई, तुम जिस चीज को भी इस विश्व में जिस वस्तु की पूजा को ये सोचकर करता है कि मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं, तो उसकी पूजा मुझको प्राप्त होती है और उस व्यक्ति को मेरी पूजा का फल प्राप्त होता है। और यही सार है। इसमें आप भगवान विष्णु को की जगह आप कोई भी दूसरा, अल्लाह, गॉड, कोई भी, भगवान बुद्ध, जो चाहे नाम भर सकते हैं। और कबीरदास जी ने जो कहा है ना कि एक कुएं से पानी वही निकलता है जो सबके बर्तन का भेद है, वो वाली बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि हिंदू तो इस बात को समझते हैं, बाकी धर्म वाले समझते हैं या नहीं समझते। खैर छोड़िए, अपन तो अपने धर्म को जानने का प्रयास करें, और वो भी इतिहास को। देखिए, इसके पहले कि आज के सब्जेक्ट पे जो हम रुद्रों पे चर्चा कर रहे हैं और कैसे रुद्र धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ते गए, ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पहले मैं आपको एक हेल्थ टिप देना चाहता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। क्योंकि अनेक लोग जो है ना, तरह तरह के विटामिन की गोलियां और ये सब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये विटामिन कम है, वो विटामिन कम है, और ये मिनरल कम हो गया है, जिंक कम हो गया है, तो उसकी गोली खा रहा है। तो मैं आपको 2 जूस बड़े सस्ते और आराम से मिलने वाले पूरे भारतवर्ष में, वो आपको बताता हूँ। 2 फल, सब्जियां समझ लीजिए, जिनका जूस पीने से, और आजकल बड़ा इसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है, काफ़ी प्रचार हो रहा है, आप लोग जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बार स्मरण करा देता हूँ। पहला है जो ऐश गॉर्ड बोलते हैं, जो भूरा कुमड़ा, जिसे पेठा भी कहा जाता है, जिससे पेठा वो मिठाई बनती है, उसका जूस। ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, डॉक्टरों के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि ऐश गार्ड जूस जो होता है, ये भूरे कमड़े का जूस, ये इससे ज़्यादा शक्तिशाली डिटॉक्स, जो माने शरीर की शुद्धि वाला कोई भी दूसरा जूस नहीं है। और इसको तो आयुर्वेद में और कई जगह तो अमृत के समान, अलग लोगों को आपने सुना होगा कि ये अमृत के जैसा है, मतलब पेट के समस्त रोगों का नाश करने वाला है। हाँ, ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अभी थोड़ा शीतकाल है, तो ये काफ़ी शीतल होता है। तो शीतकाल में अगर इसका सेवन न करें, विशेषकर वो लोग जिन्हें ये कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो ठीक रहेगा। थोड़ा फरवरी से कस किया जा सकता है। और दक्षिण भारत में तो ये जगह जगह उपलब्ध है। वे लोग तो अपने सांभर और रसम में इसको डाल के बनाते ही हैं। तो ये जो अद्भुत होता है इसका जूस, और ये आप 100 मिलीलीटर से लेकर 300 मिलीलीटर, मतलब एक कप में से लेकर एक ग्लास तक इससे अधिक पीने की आवश्यकता नहीं है। और इसको रोज सुबह खाली पेट, बस इसमें ध्यान रखना चाहिए कि सवेरे सवेरे खाली पेट पीजिए। तो इससे ये न सिर्फ आंतड़ियों की, आंतों की सफाई करता है, बल्कि सभी बताया ना आपको, एसिडिटी और गैस और जितने तरह के पेट के प्रॉब्लम है सबको ठीक करता है। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर होते हैं, विटामिन मिनरल तो होते ही हैं। तो एक तो ये जूस हो गया, और बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है आजकल ये, और सस्ता भी है, कोई ऐसे महंगा नहीं है। जो बड़े बड़े आप जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से फल खाना हो तो महंगे फल खाते हैं आप,
उसके उससे बहुत अच्छा ही है। और दूसरा है गाजर और चुकंदर, ने कैरेट और बीट रूट का जूस, ये भी अद्भुत है। आप इसको लोग अलग भी पीते हैं, अलग भी है, सिर्फ गाजर का जूस पीजिए या सिर्फ बीट रूट का, लेकिन अगर इसको मिक्स करके पिए और वो भी 100 मिलीलीटर, मतलब दोनों मिला के 200 मिलीलीटर, तो पर्याप्त है। और इसमें भी सभी तरह के मिनरल विटामिन, इसमें ये विटामिन ए, सी, बी भरपूर होते हैं, विटामिन ई, ये पूरे शरीर को मतलब ये सफाई करने वाला, चमड़ी को नई चमक, आपकी स्किन को नई चमक देने वाला, आँखों को निरोग करने वाला, अनेक गुण हैं इसमें। आप देखिएगा, मैं तो सिर्फ हल्का इसलिए आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, डिटेल जानना हो तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भरा पड़ा है ये। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो दो जूस हैं, इन दो जूस में से एक का कम से कम, दोनों का करें बड़ी अच्छी बात है। खाली पेट सवेरे सवेरे आप भूरे कुम्हड़े का जूस ले लीजिए, एसगॉर्ड का, और दोपहर में आप 3-4 बजे खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आप गाजर चुकंदर का जूस ले सकते हैं, या शाम को ले लीजिए 5 बजे 6 बजे, खाना खाने के 1-1.5 घंटे पहले। तो ये जूस इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक आध जूस इनमें से, और सब्जी के जूस हैं ये, और एक आध जो पाउडर होता है, जैसे मोरिंगा पाउडर बताया था मैंने आपको, या त्रिफला चूर्ण, इसमें से एक आध पाउडर ले लीजिए। इसी तरह से जो रात को फुला के खाते हैं उसमें बीज, जैसे आपने नट्स तो सुना ही होगा, उसमें कुछ बीज ले लीजिए। ऐसा करके आप पूरे शरीर को, जब जो खान पान है ना पूरा जब व्यवस्थित करेंगे आप पूरा, आप अगर ये सोचेंगे कि कोई एक चीज़ खाने से या ऐश गार्ड का जूस पीने से आप स्वस्थ रहेंगे, बाकी दिन भर आपकी दिनचर्या ऐसी पटांग रहेगी, तो नहीं होगा। आपको पूरी जीवनचर्या, पूरा खान पान, रहन सहन सब सुधारना होगा। तो मित्रों, थोड़ा थोड़ा जो मैं ये टिप देता चल रहा हूँ, जरा जरा सा इस पर आचरण करिए, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ रही, जैसे देख रहे हैं ना, फिर से आप चालू हो गया कि कोरोना आया, और ये सब खेल चलता रहा, खेल है ये, तरह तरह फिर बिकने का, फिर उसके वैक्सीनेशन का, सब मास्क खरीदो, वो सब चालू हो गया। छोड़िए इसे, ये तो दुनिया है, चलती रहेगी। मैं आपको आज के विषय पे ले चलता हूँ, जो हम रुद्रों पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए मित्रों, अनेक लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आपके विचार में क्या ये भगवान नहीं थे। मैंने पहले ही आपको बताया, इस तरह के प्रश्न वो करते हैं जो मेरे 1-2 एपिसोड देखते हैं। अगर आप प्रारंभ से देखेंगे तो मैंने भगवान का अर्थ बताया। भग अर्थात 6 गुणों का समूह जिसके पास है, भगवान, जैसे गुणवान, धनवान, उसी तरह से भगवान, तो उसको कहेंगे। अब लोग भगवान का अर्थ लेते हैं परमात्मा से, और फिर तरह तरह के उसमें ऑब्जेक्शन लेते हैं कि अरे भाई ये तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। या आप पुराणों को, उपनिषदों को, वेदों को ठीक से नहीं समझकर फिर आप थोड़ा सा पढ़ के और हल्ला करने लगते हैं। तो इसलिए मैं जो आपको बार बार और लगभग हर एपिसोड में बता रहा हूँ कि मैं आपको भारत का वास्तविक इतिहास जानने का, बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि मुझे सब मालूम है, मैं तो जितना मालूम है कि इंडिकेशन एक नया सब्जेक्ट है। देखिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ इस सब्जेक्ट मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने काम किया हो या कोई बोलता हो। तो ये जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रुद्र जो हैं नागवंशियों के प्रमुख, जिन्हें कई जगह नागेश्वर नाम से भी कहा गया है, तो ये कैलाश पर्वत से धीरे 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 भारत में कैसे नीचे की ओर बढ़े, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आर्यों के आक्रमण से और आर्यों के दबाव के कारण इन्हें नीचे जाना पड़ा। ये सीधे साधे लोग थे, भोले भाले, और ये बहुत महत्वाकांक्षी नहीं थे। ये तो अपना समाधि में, योग में ये लीन रहते थे। लेकिन इनका, रुद्रों का प्रभाव भारत में हमारी संस्कृति पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आयुर्वेद का देखते ना आप, चरक और सुश्रुत और धन्वंतरी सब बोलते रहते हैं, पर आयुर्वेद को प्रारंभ करता रुद्र।
इसीलिए इन्हें वैद्यनाथ भी कहा गया है। इसी तरह से नाट्य कला के प्रवर्तक कौन है? रुद्र हैं, इन्हें नटराज कहा गया है। योगाचार्य तो है ही हैं, योग तो इनसे ही प्रारंभ हुआ था। समाधिस्थ रहते थे, तरह तरह के इनके पास ज्ञान थे, और ये एक व्यक्ति में नहीं थे, ये सैकड़ों रुद्र हुए हैं। और शिव पुराण में जो 11 का वर्णन है, वैसा 11 तो नहीं, दर्जनों तो शिव पुराण में ही आपको बता दिया मैंने। अनेक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको कि उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे बढ़े। अदरवाइज नामों के साथ जाएंगे तो सुरेश्वर अवतार, शिव का सुरेश्वर अवतार, वृषभेश्वर अवतार, द्विजावतार, ऐसे अनेक अवतारों का वर्णन है। उसको ये कोटि रुद्र संहिता कहा जाता है। कोटि रुद्र मतलब करोड़ों रुद्र। तो ये जो रुद्र वाली बात है, मैं आपको सिर्फ हिंट देता है। इसमें हो सकता है बहुत सारी जगह रुद्र वाली छूट जाए और आपको ये आपत्ति हो कि मैंने ये नहीं बताया, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे गए। तो काशी के बाद जब मैंने बताया सब तरफ फैले, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि काशी के आसपास, काशी में तो दर्जनों रुद्र हुए, उनके बाल बच्चे भी हुए होंगे, ये भी मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड्स में। तो उसमें जो प्रसिद्ध एक स्थान है जिसे ज्योतिर्लिंग माना जाता है, वो है सोमनाथ। और इसे कहा गया है कि ये प्रथम है। प्रथम देखिए, आप इसी दृष्टि से देखिए, प्रथम कैसे हो सकता है भाई? प्रथम तो केदारनाथ होगा भारतवर्ष में, और उसके भी पहले तो बद्रीनाथ, जिसे आदि केदार कहा गया है, कि पहले वहाँ थे। अगर आप पुराण के हिसाब से ही चलें, ज़्यादा इतिहास न खोजें, पुराण के हिसाब से चले तो ये है। और उससे भी पहला, सर्वप्रथम तो पहला कैलाश पर्वत है। तो खैर सोमनाथ प्रथम द्वितीय की तो बात नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में प्रथम सोमनाथ के बाद द्वितीय सीधे दक्षिण का मल्लिकार्जुन बता दिया, तो बीच के काशी वगैरह कहाँ गए? इसलिए प्रथम द्वितीय की बात नहीं है, अपन धीरे धीरे इसको खोजते चलते हैं। तो सोमनाथ की जो कहानी है वो भी कुछ इसी तरीके की है कि वो आपको पता होगा कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, दक्ष पुत्रियां, और ये सब के सब 27 नक्षत्र जो होते हैं उनके नाम पर है। तो उनमें से वो रोहिणी को बहुत चाहता था। चंद्रमा अर्थात राजा सोम, ऐसा समझ। देखिए गड़बड़ कहाँ होती है कि कुछ नामों में, देखिए राजा एक हुए, उनका नाम था सोम, और माना गया है कि ये अत्रि के पुत्र थे, अत्रि अनसुईया के। तो इनको क्षय रोग हो गया। अब वो कहा गया, श्राप दिया दक्ष ने, वो सब ठीक है, पर अब राजा लोगों को हो जाता था। इसे राज रोग भी कहा गया है हमारे आयुर्वेद में, क्योंकि ये राजाओं को होता था बहुत अय्याशी करने के कारण। तो क्षय रोग हो गया, तो उसने प्रभास क्षेत्र में, जो समुद्र तट है जहाँ सोमनाथ स्थित है मंदिर, गुजरात का, वहाँ पे जाके उसने तपस्या की। और फिर उसको 6 महीना जब उसने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की, तो उसे मुक्ति मिल गई। अब यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसका अर्थ मैं ये निकालता हूँ कि उस क्षेत्र में भी किसी रुद्र का, अब वो नाम नहीं बता, क्योंकि वो नाम फेमस हो गया है, सोमेश्वर या सोमनाथ, मतलब सोम के नाथ, सोम ने उनकी उपासना की, इसलिए सोमनाथ सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो रुद्र कौन से थे ये नाम नहीं बताया जा सकता। ये बात जरूर है कि जो अब सवाल ही उठता है कि अगर जो सोम था, चंद्रमा, उसको अगर क्षय रोग हो गया तो वहाँ क्यों गए? वहाँ इसलिए कि मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जो रुद्र थे ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता होते थे। तो अगर क्षय रोग से मुक्ति पानी, और किसी ने बताया कि भाई तुम वहाँ चले जाओ, और इलाज के साथ साथ समुद्र तट की खुली हवा, वो तो है ही है। जैसे कहते हैं ना कि जब आज भी देखिए आप क्षय रोग यानी टीबी किसी को हो जाए, तो उसका पहला रिक्वायरमेंट क्या है? एकदम स्वस्थ जलवायु में जाना चाहिए उसको, खुली हवा मिलनी चाहिए, साफ हवा मिलनी चाहिए, उसको खुली हवा में रहना चाहिए, धूप मिलना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट पूरा होता है समुद्र तट पे उस समय। और इलाज करने के लिए, जड़ी बूटियां देने के लिए रुद्र थे ही वहाँ। ये मेरा मत है,
क्योंकि हर जगह आप देखेंगे ज्योतिर्लिंग में कि भगवान शिव प्रकट हुए। अगर भगवान शिव प्रकट हुए चंद्रमा की तपस्या से, तो चंद्रमा को प्रभास तीर्थ पे जाने की क्या जरूरत थी? वो तो जहां का राजा था वहीं पे कर सकता था। प्रभास तीर्थ पे गया ना, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रभास तीर्थ में ऑलरेडी वहां पे रुद्र थे। इसी तरह से अगर आप देखते चलिए, जो मध्य वाले मतलब काशी से जब नीचे आएंगे तो ये प्रभास तीर्थ वाला हो गया, और आपको देवघर धाम का मैंने बताया था। और ये सब जगह आप कम से कम 7-8 जगह भी ये कहानी सुनेंगे कि वो रावण ले जा रहा था शिवलिंग को, तो फिर गणेश जी आ गए, उन्होंने रोका, वो शिवलिंग स्थापित हो गया। आगे आप दक्षिण तक यही कहानी है। ये कहानी देवघर धाम से शुरू हुई और अनेक जो शिवालय हैं वहाँ पर यही कहानी आपको बताई जाती है। बल्कि मैं तो मुरुदेश्वर में जो बड़ी भारी मूर्ति बनी है उसमें आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा चित्र, कि उसमें तो वो बना हुआ है कि भाई वो गणेश जी को शिवलिंग दे रहे हैं, रावण दे रहा है। बड़ी भारी मूर्ति बनी हुई है। तो खैर कहानियों को छोड़िए, अपन अपने उस पर फोकस करते हैं। तो ये हो गया दूसरा आपका महाकाल वाला, महाकालेश्वर। ये मैंने आपको बताया था कि भैरव के जो 10 हुए पुत्र, जो आपको श्लोक बताया था उसमें एक महाकाल, ये महाकाल हो गए, जो महाकाल उज्जैन में स्थापित हो गए। और उज्जैन के पास ही इंदौर के पास समझ लीजिए आप ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग है, उन्हें ओंकारेश्वर का गया। ओंकार कहा गया है कि वो ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बट गया, ओंकार और अमरेश्वर। पार्थिव शरीर अमरेश्वर हो गया जो पार्थिव शिवलिंग है, और ओंकार अर्थात प्रणव, जो ओम जिसको कहा गया उसको ओंकार। तो ओंकार और अमरेश्वर, ओंकारेश्वर। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो इस श्लोक का मतलब, ये जो इसमें जो श्लोक लिखा हुआ है उसका अर्थ ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया कि 2 भाग ओंकारम अमलेश्वर करके एक नया श्लोक बन गया। और नीचे जो अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ मंदिर है, लोग उसको बोलने लगे अमलेश्वर या ममलेश्वर। और जब वहाँ जाओ तो पुजारी आपको बताने लग जाएंगे कि भाई नहीं, ओंकारेश्वर का दर्शन करके अमलेश्वर का करो, तब दोनों आधे आधे ज्योतिर्लिंग है, दोनों का दर्शन करके एक होता है। ऐसा नहीं है, शिवपुराण के अनुसार भी ओंकार और अमरेश्वर ऐसा कहा गया है। और उसका ये नीचे जो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था उससे कोई संबंध नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ कि ओंकार मतलब प्रणव अक्षर, और पार्थिव जो लिंग था उसको कहा गया अमरेश्वर। तो ये अब यहाँ पर कौन से थे? अब इसमें और भी ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है, इसको ओंकार मानधाता भी कहा गया है। मतलब श्री राम के एक पूर्वज हुए थे मानधाता, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, तो इसको ओंकार मानधाता भी कहा गया है। तो ये जो स्थान है काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये ओंकार, ओम के आकार का है। तो ओंकारेश्वर का अर्थ आप समझ गए होंगे, ये ओम के आकार का है। कि ओंकारेश्वर मतलब जो ओम का आकार का स्थान है, वहाँ के मालिक। तो इस तरह से अब यहाँ कौन से रुद्र थे? महाकाल पास में है, तो महाकाल का कोई पुत्र यहाँ आया या महाकाल स्वयं आए, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सारे स्थान रुद्रों से संबंधित है। इसके आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। पहले भी मैं आपको बताया था कि जैसे आप आगे आपको बताता हूँ, जैसे नागेश्वर। नागेश्वर एक आपको यहाँ पे है। जब आप द्वारका से सोमनाथ से जब बेट द्वारका की ओर जाते हैं, द्वारका से बेट द्वारका की ओर, तो रास्ते में पड़ता है। तो वहाँ पे माना जाता है कि दारुका वन था, ये था। और अनेक लोग उसको नहीं मानते कि नहीं दारुका वन नहीं था, यहाँ पे वन है ही नहीं, वो तो गुजरात का इलाका है, वहाँ कहाँ वन। तो एक मैंने आपको बताया था जागेश्वर उत्तराखंड में, वो वहाँ पे शिलालेख भी है, मतलब बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि भाई आदि शंकराचार्य ने इसको माना नागेश्वर, जागेश्वर को, क्योंकि दारुका वने लिखा है। तो जो चारों तरफ देवदार के जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं, और बीच में वो घाटी में शिवलिंग स्थापित है। तो ऐसे अनेक जगह, एक औड़ा नागनाथ आपको बताया था, औंधा नागनाथ,
ये औंधा नागनाथ की कहानी बड़ी दिलचस्प है। औंधा नागनाथ इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कहा गया कि जब ये शिवालय जब स्थित था तो यहाँ पे आपके क्या नाम था, संत नामदेव, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जी वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए। तो ब्राह्मणों ने उनके जाति को लेकर उनको अंदर दर्शन करने नहीं दिया। तो नामदेव जी जो है मंदिर के पिछवाड़े जाकर भगवान की स्तुति करने लगे और बोलने लगे कि आपने दर्शन नहीं दिया, मैं तो दर्शन करने आया था। तो कहानी है कि वो मंदिर पूरा घूम गया, मतलब फ्रंट जो है मंदिर वो पूरा संत नामदेव की ओर हो गया, जिससे वो दर्शन कर सके। और फिर वो ठीक है, सबने क्षमा मांगी और ये सब, तो इसलिए उनको उस मंदिर का नाम है औंधा नागनाथ। तो इस तरह की अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताते चल रहा हूं कि आप इस चक्कर में न पड़िए कि ये औंधा नागनाथ असली नागेश्वर है कि उत्तराखंड का जागेश्वर असली नागेश्वर है कि गुजरात का। मेरा तो कहना है कि ये तीनों है, क्योंकि जैसा मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था काशी का ही, कि सैकड़ों रुद्र तो काशी में ही हुए। तो कितने रुद्र, क्योंकि ये नागवंश चला ना, धीरे धीरे दबाव से नीचे आगे बढ़ता गया। तो रुद्रों के वंश में जो रुद्र हुए ये उनके केंद्र है। तो इसमें अच्छा अब सवाल ही उठता है कि भाई नागेश्वर, भाई इसलिए कि देखिए जहां नाम अलग है वहां तो अलग है, पर जहां नाम नहीं पता वो कौन से नाम हो गए, नागेश्वर, बैजनाथ। बैजनाथ में भी ऐसे ही भ्रम है। उत्तराखंड से लेके हिमाचल और आपका ये परली बैजनाथ महाराष्ट्र में, और फिर आपको ये बिहार वाला देवघर धाम, तो ऐसे बैजनाथ और नागेश्वर ये सब तो उनका टाइटल है रुद्रों का ना। तो ये नाम से कंफ्यूज हुए, इससे इसका अर्थ ये निकलता है कि इन सभी जगहों पर रुद्र हैं, प्रकट हुए अगट हुए तो छुड़िया। तो मित्रों, जो ये यहाँ हम जो देखते चल रहे हैं, अब इस समय आपको महाकाल वगैरह का तो डिटेल में आपको बताया था। महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण शिव तीर्थ त्र्यंबकेश्वर के बारे में बताता हूँ। त्र्यंबकेश्वर जैसा नाम से स्पष्ट है आपको, ये महामृत्युंजय मंत्र में ओम त्र्यंबकम यजामहे है शब्द है, और ये महामृत्युंजय मंत्र काशी में बोला जाता है। मतलब काशी में माना जाता है कि भगवान शिव मरते हुए व्यक्ति या मुर्दे के कान में फूंकते हैं उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए। तो ये त्र्यंबक वहाँ पर, तो यही बात मैंने महाकाल के लिए बताई थी कि भाई ये काशी से रिलेटेड है, ये वहाँ पर चले गए। हालांकि कहानी जो है त्र्यंबकेश्वर की वो ये कहती है कि जब गौतम ऋषि, जब भगवान राम गए और अहिल्या शाप मुक्त हो गई, भगवान राम के हाथ, भगवान राम ने उनके हाथ से खा लिया, उनके पैर पड़े, तो भगवान राम ने अहिल्या को बिलवा दिया गौतम ऋषि से, और गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये बात आज के वर्तमान बिहार क्षेत्र की है। तो जब ये उनकी बड़ी वहाँ पे, जानते हैं आप, समाज तो कोई किसी को बख्शता नहीं है, श्री राम को भी नहीं बख्शा, राम सीता को कहाँ बख्शा था। तो जब ये वहाँ रहना मुश्किल हो गया, आक्षेप लगने लगे, तो अहिल्या और गौतम इधर चले आए, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत से पश्चिम भारत, अर्थात वर्तमान बिहार से सीधे महाराष्ट्र। और वहाँ पर उन्होंने, जो कहानी के अनुसार कि उन्होंने बड़े शिव की तपस्या की और वहाँ गंगा प्रकट हो गई। अब गंगा शब्द इसलिए बोला गया कि भाई काशी में फिर वही बात आ गई, काशी तो गंगा किनारे, तो गंगा के किनारे काशी है, तो जब वहाँ पे त्र्यंबक है तो वहाँ पे जो नदी है वो भी गंगा होगी। और उसको उसका नाम गौतमी गंगा, आप देखेंगे जो श्लोक है उसमें गौतमी तटे कहा गया है, गौतम ऋषि के नाम पे गौतमी गंगा, जो वर्तमान गोदावरी नदी है उसको कहा गया, और वहीं वो एक पर्वत से निकलती है। तो वहाँ पर ये जो त्र्यंबक, ये रुद्र थे, उनका वास था। और बहुत संभव है कि जब गौतम ऋषि, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने उनकी तपस्या की ऐसा, तो गौतम ऋषि जब वहाँ गए, पहुँचे,
तो उस समय वहाँ पे त्र्यंबक रुद्र का शासन था। ये आप उसको समझिए। अब जैसा मैंने आपको बताया परली बैजनाथ तो ठीक है, एक घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर जिसको कहा जाता है, यह औरंगाबाद के पास है। यहाँ पर एक रुद्र, क्योंकि इसकी भी कहानी है, वो विचित्र विचित्र कहानियाँ तो हर एक के साथ जुड़ी हुई हैं कि भाई एक आत्मदेव करके ब्राह्मण था, उसके 2 पत्नियां थीं, एक क्या एक घुष्मा थी, छोटी पत्नी घुष्मा, उसका पुत्र हुआ, पुत्र को मारा तो फिर शिवजी प्रकट हुए, इस तरह की कहानी है। तो घुष्मेश्वर नाम है, घृष्णेश्वर भी कहते हैं, घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर। तो ये तो कहानियां हैं और इनमें स्पष्ट नहीं है कि कौन से रुद्र थे। लेकिन अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान बताऊंगा महाराष्ट्र में ही, और वो है भीमा शंकर। और ये समझ लीजिए कि आप ये नासिक पुणे से 100 किलोमीटर होना चाहिए, 100-125 किलोमीटर पुणे से भीमा शंकर। इसका शिव पुराण में भी वर्णन है भीमा शंकर का। और इसमें 2 कहानियां हैं कि एक तो भीमा नाम का राजा था और उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया इस टाइप का। लेकिन जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त कहानी है और जिसको मैंने श्री राम के समय बोला था, वो कहानी ये है कि जब भगवान शंकर, ये रुद्र जो थे भगवान शंकर जिनका मैंने आपको बताया था, जब इनके एक पुत्र वहाँ चले गए दक्षिण की ओर, कार्तिकेय, वो भी आगे आपको बताऊंगा अगले इसमें, तो इन्होंने जो दूसरे पुत्र गणेश थे उनके लिए कहीं, जैसे हर पिता चिंता करता है अपनी संतान के लिए, तो उन्होंने सोचा कि भाई इनको भी कहीं स्थापित किया जाए अपने पुत्र को। देखिए मैं इस चीज़ को डिटेल आपको बताने वाला हूँ जब मैं पुत्रों पे यानी गणेश जी पे बोलूँगा तब। लेकिन अब चूंकि भगवान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का के बारे में बताना है, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। तो तब वहाँ पर जब वो स्थान खोजते हुए किस जगह, क्योंकि दक्षिण में देखिए सब रावण और ये कार्तिकेय चले गए थे, ये सब थे, उत्तर में आर्यों का था, तो उन्होंने ये स्थान जो पश्चिम का स्थान है खोजा। और यहाँ जब गए तो श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण और ये शिवपुराण तीनों के अनुसार यहाँ पर भीमा नाम का एक जो दैत्य है वो राज करता था। और भीमा के बारे में कहा गया है कि ये रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, वो जब इस क्षेत्र में आक्रमण करने आया, धावा, जैसे रावण भी गया था पूरा ऊपर तक, आपको बताया था मैंने। तो कुंभकर्ण जब इधर आया था तो यहाँ की एक लोकल कन्या, उसने अपना नाम अपने पुत्र को बताया करकटी। नाम कुछ और था, उसके पिता का नाम करकट था तो उसे करकटी कहा गया। तो करकटी का पुत्र मतलब कुंभकर्ण से करकटी का पुत्र हुआ भीमा। तो ये भीम जो था करकटी का पुत्र, इसका उस क्षेत्र पर राज्य था। और इसका फिर शिवपुराण में है कि बहुत उसने सबको हरा दिया और विष्णु पर भी अटैक किया, इस टाइप का लिखा हुआ। तो भगवान शिव ने फिर इसको मारा। और फिर वो जानते ही आपकी, वो मरते मरते उसने कहा कि प्रभु मेरे नाम के साथ आपका नाम, या आपके नाम के साथ मेरा नाम भी लिया जाए। तो भीमा शंकर हो गया। उन्होंने कहा प्रभु आप यहीं वास करिए, तो वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हो गए। ये कहानी है। तो इसमें मैं जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ, इसमें रुद्र का नाम स्पष्ट है शंकर। और इसको मैं इसलिए मानता हूँ कि ये सही नाम है शंकर, तो भगवान शंकर मतलब जो पार्वती शंकर वाले, इसलिए कि जो मैंने आपको बताया कि भाई वो कार्तिकेय तो नीचे जाके स्थापित हो गए, तो गणेश जी के लिए, अपने दूसरे पुत्र के लिए वो स्थान खोजते हुए इस स्थान पर आए थे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा यहाँ, कि आपको इसके पश्चात क्या हुआ कि जो गणेश जी का, देखिए आप लोग सब गणेश जी का वंश जानते हैं ना, शुभ लाभ 2 पुत्र हुए। फिर क्या हुआ शुभ लाभ के बाद? तो इसका मतलब यह है कि नहीं पता, पुराणों में वर्णन भी नहीं है, तो इसका मतलब उनका वंश वहां चला।
तो ये वो क्षेत्र है पूरा महाराष्ट्र का जो गणेश जी की पूजा करता है। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जितने हिंदू देवता देवी देवता हैं, हिंदू लोग सबकी पूजा करते हैं। पर जब इस तरह से, जो मेरी दृष्टि से आप देखेंगे, जब इतिहास खोजने निकलेंगे आप, तो आज भी जिस क्षेत्र में उस धर्म का प्रभुत्व, उस पंथ का प्रभुत्व था, वहीं पर वो आज भी है ज़्यादा। जैसे उत्तर में राम कृष्ण भगवान विष्णु इन सब का है, दक्षिण में भगवान शिव का आ जाएगा, रुद्रों का, और इधर पूर्व में देवी का आ जाता है, देवियों का, और इधर आप मतलब महाराष्ट्र में लेंगे तो गणेश जी का आ जाएगा। तो क्यों? उसका अर्थ ये था कि वहां के लोग उनको मानते थे या वहां उनका शासन था। तो इस पे तो मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा, पर अभी ये श्लोक के अनुसार देखिए आप, इसके अनुसार यहाँ पे भगवान शंकर ने जो भीम था, इसका कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र, उसका वध किया था और यहाँ पे अपना राज्य बनाया था। वो जैसा उसमें लिखा है कि ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, अर्थात वो यहाँ पे रहने लगे। तो ये क्षेत्र जो भीमा शंकर है, ये थोड़ा सा अलग है, पर ये मैं आपको सिर्फ भी बता रहा हूँ कि ये दक्षिण, अच्छा काल के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सीधा सा मतलब ये हुआ है इसका कि ये भगवान शिव वाला ये जो भीमा शंकर है, ये श्री राम के काल का ही है। उस समय या उसके थोड़ा बाद ले सकते हैं, जब वो गणेश जी को स्थापित करने आए, क्योंकि कुंभकर्ण का पुत्र था भीमा, तो थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद में भी हो सकता है। क्योंकि श्री राम जब नासिक में रहने आए तो न तो भीमा का वर्णन है वहाँ पे, और न भगवान शिव का, शंकर का, न गणेश जी का वर्णन है। तो इसका अर्थ ये है कि चूंकि उसमें जंगल रहता था और थोड़ी थोड़ी दूर पे ही थे, एक दूसरे को पता नहीं लगता था जब तक आप वहाँ आक्रमण न करो, तो इसलिए बहुत संभव है कि उस समय तक गणेश जी का वहाँ पे राज्य स्थापित हो गया हो, या कम से कम भगवान शिव शंकर जो थे वहाँ पे रहने लग गए थे। खैर, मैं तो आपको सिर्फ स्थान बता रहा हूँ रुद्रों के। तो ये आपके जो मध्य के और मतलब मध्य भारत के और थोड़ा दक्षिण, जो महाराष्ट्र मतलब दक्षिणापथ जिनको कहा गया, ये वाले जो ज्योतिर्लिंग हैं या रुद्र के केंद्र हैं, वो मैंने आज आपको बताया। तो मित्रों, ये मैं यहाँ पर फिर से आपको ये बात बोलता हूँ कि आप इस भ्रम में कभी मत रहिएगा। पहले मैंने भी यही खोज की कि भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा बैजनाथ सही है, कौन सा नागेश्वर सही है। लेकिन जब पूरा आप इतिहास जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब के सब मान्यता प्राप्त हैं। इसलिए आप कभी ये मत करिए कि वैद्यनाथ जाना हो तो सिर्फ आप देवघर धाम जाइए, आप परली बैजनाथ, जब मौका मिले परली बैजनाथ भी जाइए, उसके बाद ये हिमाचल और जो उत्तराखंड के बैजनाथ धाम भी जाइए। सबके सब बड़े पवित्र स्थल हैं और सब रुद्र के केंद्र हैं। आप जैसा मैंने बताया, आप देखिए धीरे 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 नीचे की ओर जा रहे हैं ना, आप महाराष्ट्र तक पहुंच गए, धीरे धीरे जा रहे हैं। अब अगले एपिसोड में मैं आपको दक्षिण के 3 वो स्थान बताऊंगा जो रुद्रों के केंद्र हैं, और जिसमें 3 में से 2 का तो वर्णन पुराण में है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 ये और 2 और 4-5 बताऊंगा मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही है, क्योंकि नीचे जाके जो रुद्र हैं उनका जो रहा वो उत्तर के जो पुराणों में वर्णन नहीं है, और दक्षिण में इस पे कोई साहित्य नहीं मिलता। इसलिए मित्रों, अभी आज जो जहाँ तक मैंने आपको बताया इसको देखिए और अवश्य जाइए, क्योंकि हमारे ये ऐतिहासिक स्थान है। अब हम आगरा का किला देखने जाते हैं कि अकबर या औरंगजेब था और औरंगजेब ने शाहजहां कैद कर लिया, और इन स्थानों पर नहीं जाते। ये सोच के छोड़ देते हैं कि नहीं हम तो बहुत एडवांस हैं और हम मंदिर क्यों जाएं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ छोड़ के इसको जाइए, पर ये जाइए अवश्य, कहानी जानकर जाइए तो आपको और अच्छा लगेगा। और एक बात और है कि ये सब के बड़े बड़े सुरम्य स्थान तो हैं ही,
टूरिस्ट स्पॉट तो वैसे भी हैं, तो इन सब जगहों पर भी जाना चाहिए। हाँ, आप थोड़ा इतिहास जानकर जाएंगे तो आपको और आनंद मिलेगा। मित्रों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो आप इसको अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करिए। और उद्देश्य जो मेरा फिर से मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म, भारत के वास्तविक इतिहास को जानें। धन्यवाद।